अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और तीन मौजूआत हैं, तीनों के तीनों काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं उनकी बात तो हम करते हैं कि वो यूएई नहीं जा सकते, फ़्लाइट्स पर पाबंदी है, लेकिन दूसरी जानब वो पाकिस्तानी जो यूएई से पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं, किन मसाइल का सामना है, उस पर बात होगी। इसके अलावा जो वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं कि यूएई में इस वक्त कौन सी वैक्सीन्स हैं जो अप्रूव शुदा हैं और पाकिस्तानियों को कौन सी वैक्सीन लगवा कर यूएई जाना चाहिए, इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले एक पाबंदी जो आयद की गई है उस पर मैं बात करना चाहूँगा, यानी मीडिया कवरेज पर पाबंदी यूएई में। लेकिन उससे भी पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि कल आपके और मेरे चैनल की दूसरी सालगिरह है, यानी 28 जुलाई को दूसरी सालगिरह हम इकट्ठे मनाएंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अब यूएई की गवर्नमेंट ने, बल्कि अबू धाबी की गवर्नमेंट ने एक मखसूस केस के हवाले से कवरेज पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, रेडियो पर, टेलीविज़न, अखबारात, सोशल मीडिया पर। और वो कवरेज उस हवाले से है, आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने बल्कि गुज़श्ता रोज़ मैंने एक खबर दी थी कि एक अफसोसनाक खबर थी, एक शख्स ने अपने ख़ानदान के 3 अफराद को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इस मौजू पर अब बात नहीं हो सकती, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ये उनकी सवाबदीद है, उन्होंने पाबंदी लगाई है, तो हम इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसी यूएई के मीडिया में जब पाकिस्तान में कोई वारदात होती है, कत्ल होता है, जिस तरह गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में एक खातून का कत्ल हुआ, बेईमाना कत्ल हुआ, काबिल मज़म्मत बात थी, उसको तो बहुत ज़्यादा उछाला गया यूएई के अखबारात में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो ये दोहरा मेयार कहूँ या ना कहूँ, बारह इसका फैसला आप कर सकते हैं। अब आते हैं उन पाकिस्तानियों की जानब। जी हाँ, मैं वैक्सीन के हवाले से भी ज़रूर बात करूँगा, उन पाकिस्तानियों की मुश्किलात की तरफ जो कि इस वक्त यूएई में मौजूद हैं और अपने वतन पाकिस्तान जाना चाहते हैं या भारत जाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जा सकते। उन पर पाबंदी तो कोई नहीं है, फ्लाइट्स आ रही हैं, वो इसलिए नहीं जा सकते कि इस वक्त वो इस मखमसे का शिकार हैं, इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि अगर वो पाकिस्तान या भारत जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे, ये पाबंदी उठेगी नहीं उठेगी, एक मरतबा फिर फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अब इनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके 2 साल वहाँ पर हो चुके हैं और वो ईद अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन ईद के मौके पर भी वो पाकिस्तान नहीं आ सके और अब भी वो मुझसे सवालात करते हैं कि उन्हें आना चाहिए या अगस्त या सितंबर तक अपनी छुट्टियों को डिले करना चाहिए। आपको मालूम है कि छुट्टियां लेने का भी एक मखसूस टाइम होता है, उसके बाद आपकी छुट्टियां जो हैं वो लैप्स कर जाती हैं, यानी आपकी छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी जाती हैं, एक मखसूस वक्त पर आपको वो तातीलात दी जाती हैं या छुट्टियां दी जाती हैं। लिहाजा उन पाकिस्तानियों के कर्ब को हम सबको समझना चाहिए जो कि दयारे गैर में है, यानी दूसरे मुल्क में है और अपने वतन 2 साल के बाद वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो माज इस वजह से नहीं आ रहे कि जो पेंडेमिक की सूरत हाल है, उस सूरत हाल के बाद जो फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद की गई है उस वजह से वो उनके आड़े आ रही है। अब आते हैं वैक्सीनेशन की जानिब। मैं इस हवाले से मुतअद्दिद वीडियोस बना चुका हूं और आप सबको मालूम है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं इस बात को, लेकिन बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं शायद उन्होंने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी या शायद मुकम्मल तौर पर वो वीडियोस नहीं देख पाते किसी भी वजह से। उनकी खिदमत में एक मरतबा फिर मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, यूएई की गवर्नमेंट ने 4 वैक्सीन्स को इजाज़त दे रखी है, यानी मंजूर किया हुआ है। उनमें सबसे पहले है साइनोफार्म जो कि इस वक्त यूएई के अंदर तैयार हो रही है। दूसरे नंबर पर है एस्ट्राजेनेका जो कि बरतानवी वैक्सीन है। तीसरे नंबर पर है फाइजर जो कि अमेरिका और जर्मनी के ताउन से तैयार की गई है। अब चौथे नंबर पर कहा जा रहा है कि मॉडर्ना जो कि अमरीकी वैक्सीन है।
इस वैक्सीन को भी अब मंजूर कर लिया गया है। ये खबरें भी हैं कि रशियन वैक्सीन स्पुतनिक भी उन्होंने मंजूर कर ली है। लेकिन ये जो 3 वैक्सीन जिनका मैंने नाम लिया है, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और साइनोफार्म, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अगर आपने साइनोफार्म लगा रखी है, एस्ट्राजेनेका लगा रखी है, फाइजर तो अभी पाकिस्तान में दस्तयाब ही नहीं, तो अगर आपने ये पहली 2 वैक्सीनों में से कोई वैक्सीन लगवा रखी है तो इसकी सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यूएई इसको तस्लीम कर लेगा। अलबत्ता जिन लोगों ने साइनोवैक या कैनसाइनो, इसके 2 नाम हैं, ये वैक्सीन लगवाई है, वो इंतज़ार करें। जब ये फ्लाइट्स खुलेंगी तो ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान या WHO यूएई पर ये जोर देगा कि ये WHO की मंजूर शुदा वैक्सीन है और ये उतनी ही मौसर या कारामद है जितनी साइनोफार्म है। तो उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बल्कि मुझे तो यकीन है कि यूएई की गवर्नमेंट इस हवाले से भी मुस्बत फैसला करेगी। लिहाजा वो लोग जिन लोगों ने कैनसाइनो या साइनोवैक नामी वैक्सीन लगवा ली है, यानी 2 डोजेज लगवा ली हैं, अब वो तीसरी डोज किसी और वैक्सीन की ना लगवाएं, बल्कि फ्लाइट्स खुलने का इंतज़ार करें, तो आपको इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी इस हवाले से। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि उनको GDRFA की या ICA की अप्रूवल मिल चुकी है, तो आपकी इत्ला के लिए मैं ये अर्ज करता चलूं कि ये जो मंजूरी होती है ये कम से कम 3 हफ्ते की, यानी 21 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते, आप ये कह लेंगे 30 दिन या 28 दिन, इसकी मंजूरी जो है वो कायम रहती है। अगर आपको अप्रूवल मिल गई है तो वो वैलिड रहेगी इस दौरान। अगर इस दौरान फ्लाइट्स खुल जाती हैं तो आप वापस जा सकते हैं, यानी वापस जा सकते, इससे मुराद ये है फिर आपको दोबारा अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा इशू तो इस वक्त फ्लाइट्स का है। अब कोई एयरलाइन 31 जुलाई की किसी ने तारीख दे रखी है, किसी ने वो तारीख बढ़ा के 2 अगस्त कर दी है। अब ये भी हतमी तारीखें नहीं हैं, मुमकिन है 31 जुलाई आने से पहले, उससे 2 दिन पहले 31 जुलाई की तारीख को बढ़ा के 2 अगस्त कर दिया जाए, 2 अगस्त की तारीख को बढ़ाकर आगे ले जाया जाए। गुज़श्ता रोज़ जो मैंने रात को जो वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने बताया था कि मुझे ज़ाती तौर पर चांसेस जो हैं काफ़ी मादूम नज़र आते हैं। ये मादूम से मुराद ये है कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये फ़्लाइट्स जो हैं वो 14 या 15 अगस्त तक खुलें, या हो सकता है 31 अगस्त तक भी खुल जाए, तो आप इसको गनीमत जानिएगा। इस दौरान जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर होंगे या होने वाले हैं, ज़ाहिर है उनके लिए प्रॉब्लम है, और मैं उनको भी यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह अगर आपको याद हो कि गुज़श्ता साल 4 महीने फ़्लाइट्स पर पाबंदियाँ थी, तो उसके बाद जब फ़्लाइट्स खुली तो उन लोगों को वेवर दिया गया, उन लोगों को एक्सटेंशन दी गई, उन लोगों को सहूलत दी गई। जिन लोगों का पाकिस्तान में या इंडिया में ओवर स्टे था, उन लोगों को ये सहूलत दी गई कि वो ओवर स्टे उनका माफ़ कर, यानी उसको दरगुजर कर दिया जाएगा, और वो वापस गए भी। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए थे, उनको एक्सटेंशन दी गई। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके वीज़े जो हैं वो ओवर स्टे की वजह से सस्पेंड हो गए थे, उनके वीज़ों को बहाल किया गया। अलबत्ता जिसे कहते हैं कैंसल बिफोर एंट्री वाले जो वीज़े हैं, उसके लिए आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।